ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हर किसी के माँ का लाल था वो, माँ के लाल था किसी का। लोता था वो। घर का कमाने वाला एक लोता था। हाँ, अगर हम कंप्लेंट करने भी जाते जब भी नहीं सुनते पुलिस वालों। ये तो यहाँ का रिकॉर्ड है और तो बच्चों को हर रोज टॉर्चर किया जाता है। हर एक चीज के लिए गए, वो गंदे गंदे सवाल करते हैं हमसे, वो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। दिल्ली पुलिस गंदे गंदे सवाल करती हाँ सर, पहले भी उसे केस में अंदर कर दिया है उन लोगों ने, और दोबारा जब अंदर करने की बारी आई तो पैसे खा के निकाले। नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस अगर करते तो रात से करते ना, इनकी बच्चा लौटा देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त हमारी मौजूदगी संजय गांधी हॉस्पिटल में है। हम यहाँ एक खबर बनाने आए थे। एक मर्डर हुआ बीती रात, लेकिन जब हम आए तो एक परिवार और रो रो के बुरा हाल है। एक विकास नाम का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसको भी मारा गया, और इतनी बुरी तरीके से मारा गया। बताया जा रहा है कि चाकू पेट में घुसेड़ के उसकी आंतें तक बाहर तक निकाली गई। पहली बात तो है कि मारने वाले के क्या विचार थे, क्या उद्देश्य था, क्यों मारा, लूटपाट थी या पुरानी रंजिश थी, इस विषय पे आते हैं। पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? जी, काम पे से आया था। तो संदीप, ऐसी क्या वजह आ गई कि एक आदमी की जान तक ले ली थी? अब सर, उन्होंने ऐसा नशा कर रखा था। सबने थे 6 को, तो हम 2 को जानते, 4 को नहीं जानते उनमें से, और सबने 100 लोड के आए थे, सभी आए थे। अच्छा, शो लोड के आए थे। उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं वो प्री प्लान करके आए थे। हाँ, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कि हमारे भागने का। सबने गेट घेर रखे, तो सब 6 के 6 हमारे पास ही आ गए। एकदम से उन्होंने चाकू निकाले। कितने बजे की हुई ये घटना? 9:30 की। कहाँ पर हुई थी? ई और डी ब्लॉक सिद्धी पार्क के बीच की। ऐसा बताया जा रहा था कि बैठकर कुछ नए साल का प्लान हो रहा था। नहीं सर, ऐसा नहीं। घर घर जाने की बात हो गई थी। काम पे जो भी आया, मैं भी आया, मैं घर घर चलते हैं, अब कल मिलते हैं बाकी। विकास रिक्शा चलाता था? जी, अच्छा, तो ऐसी कौन सी वजह हुई कि विकास ही को उसने टारगेट करा? दोनों को ही टारगेट करा। धक्का मुक्की देके हम दोनों ही बारिश से निकल आपके के। भी ये चाकू मारा? मेरे भी चाकू लगा इधर। कुछ छीना झपटी भी हुई? छीना झपटी नहीं, छूट छुड़ा भगवान। हम कल थे अपना निकलने के उस पे थे अच्छा, कि हम यहाँ से निकले जैसे मर्जी करके। उसको भी छुड़ा, मैंने भी छुड़ा। हमारे फिर इतने में हमारे चाकू लग गए थे। आपके चाकू लगे? जी, उन 2 लड़कों का नाम जानते हो? हाँ जी। अन्नू है, और अनुज है, अच्छा, और अंश है, और 3 को नहीं जानते उनमें से हम लोग। कन्नू, अनुज और अंश। हाँ, ये सारे साथ में घूम रहे थे। वो बालिग है नाबालिग है? बालिक नहीं है, नाबालिग है। नाबालिग। पहले भी कोई वारदात करी? अब पहले का भी नहीं पता, हम उस मैटर में थे ही नहीं कि हमारे खुशी हम सोचे कि हमको लड़ाई करनी है, कि हम इसकी लड़ाई हो रही है। हमने कभी नहीं देखा ये सब। दिल्ली पुलिस से अब क्या उम्मीद रखते हैं आप? इंसाफ चाहिए बस हमारे को। सारी बात ये है, बदला पूरा लेंगे हम। खून के बदले खून लेंगे आप भी हम। नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं। खून के बदले खून लेंगे सर। भाई तो दिल से हमारा। अच्छा, देखिए नौजवान युवक थोड़ा सा बहक गया है और जोश में होश न खोइए। ये कानून का काम है, क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है, अनमोल है। हर किसी के माँ का लाल था वो, अच्छा, माँ के लाल था किसी का। वो लोता था वो। घर का कमाने वाला एक लोता था। हाँ, वो घर बार देख के चलता था अपना। अच्छा, ये दिल्ली में हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। माता जी का रो रो के बुरा हाल है। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि दुख बहुत बड़ा है, इतना बड़ा दुख है। लेकिन मेरा खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि जो दिल्ली में लगातार हो रहा है, संजय गांधी हॉस्पिटल में 2 नौजवान बच्चों का मर्डर हो रहा है, दिल्ली के लोगों को हो क्या रहा है? क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस अब आपको इंसाफ देगी? इंसाफ देना होता तो रात से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। बच्चा मेरा ऐसे मर गया। रात से तो होना चाहिए ना, आगे कुछ कार्रवाई होना चाहिए। आगे कुछ नहीं हुआ अभी तक तो। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो भी रेखा गुप्ता जी। अगर रेखा गुप्ता जी आपकी बात सुन रही है तो उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे कहना चाहता हूँ उसके मौत के बदला मेरे बच्चे के जैसे मौत चाहिए ना, तो उसको उम्र का चाहिए। अब आपका विकास तो वापस लौट के आएगा नहीं, लेकिन ये जो घटना है इन पे लगाम लगनी चाहिए ना। सरकार कर क्या रहा है? अंत वैसी रख रखा है, जीत लेता है या कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसी बच्चे सब मर रहा है। हमारा औलाद चला गया, अब एक दिन रेखा गुप्ता भी क्या करेगी? मेरा औलाद तो देखी थोड़ी। क्या हालत बना रखी है। एक बहन ये बहन थी। नया साल देखिए, नया साल मुझे लगता है कि ये नया साल आपके लिए सबसे बड़ा दुख बन गया। अब विकास तो नहीं आएगा, लेकिन क्या मांग रखती है दिल्ली पुलिस से, क्या उम्मीदें रखती है? दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी वो। कुछ नहीं करेगी। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? हम ताने कई बार हर एक चीज के लिए गए, वो गंदे गंदे सवाल करते हैं हमसे, वो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। दिल्ली पुलिस गंदे गंदे सवाल करती है। हाँ, तक लगा चुकी है उसके ऊपर। विकास हमने कहा कि नहीं, वो ना बेगुनाह भी निकला, लेकिन फिर भी उसे अंदर कर दिया पैसे खा के। ऐसे पुलिस वाले को क्या भरोसा? से भरोसा क्यों उठ गया आपका? सर, पहले भी उसे केस में अंदर कर दिया है उन लोगों ने, और दोबारा जब अंदर करने की बारी आई तो पैसे खा के निकाले हम उसको बाहर। वो विकास की किसी से कोई पुरानी रंजिश थी? सर, इतना मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ डी ब्लॉक में एक लड़की से मिलने जाता था, और वहीं से वो आ रहा होगा घर पे, तभी ऐसा हुआ है। तो विकास रात को घर पर आ रहा था अपने परिवार
पर वापस आ रहा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। वो संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पर आ गया। मोर्चरी में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। मौसी है। मौसी उनके साथ है। मौसी माँ के बराबर होती है और बच्चा तो अब जीवन में नहीं रहा। तो क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस अब आपको इंसाफ देगी? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस अगर करते तो रात से करते, नवीन की बच्चा लौटा देंगे। किराए पर रहती है, कोई कमाने वाला नहीं, खुद कमाती है। जो सहारा था आगे किस छीन लिए, अब क्या करेगी? इकलौता था घर का। एक लौता वो एक ही था लड़का। वो इसकी घर वाला भी पहले खत्म हो गया 4-5 साल अच्छा, पहले। जो उनके पति थे वो भी सुन गए? नहीं है, खत्म हो गया। यही थी, वो था लड़का कमाता था। घर किराए पे? किराए पर। गाँव में कुछ नहीं है, रहती थी। तो अब ये क्या करेगी? अब क्या करेगी सरकार? क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? सरकार के सोचना चाहिए ना इनकी। घर इनका बिहार में था, वहाँ पे भी अब कुछ नहीं है। घर दिल्ली में भी किराए पे था। विकास एक लौता कमाने वाला था, वो दुनिया में है नहीं। 2 बहनें रो रो के बुरा हाल है, माँ का रो रो के बुरा हाल है। आखिर ये हो क्या रहा है? हम जब अस्पताल में आए, एक मौत की जगह हमें 2 मौत की सूचनाएं मिल गई, वो भी नौजवान लड़के। वो नौजवान ही मार रहे हैं, जो मार रहे हैं वो भी नौजवान है, जो मरने वाले वो भी नौजवान। सब देख रहा, तमाशा और देख रहा। तमाशगीन बनकर लोग दफ्तर भी है, तमाशा देखते हैं, बाद में वीडियो भी डालते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं। जब यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। अगर हम कंप्लेंट करने भी जाते जब भी नहीं सुनते पुलिस वाले। ये तो यहाँ का रिकॉर्ड है। और तो बच्चों को हर रोज टॉर्चर किया जाता था, नहीं जाते बच्चों को पकड़ पकड़ के तो विकास को आप बड़ी बारीकी से जानते हैं, बहुत सालों से जानती, बचपन से उसको। कभी विकास ने कोई ऐसी बदतमीजी, ऐसा कोई व्यवहार करा कि लगा ये गलत राह पे जा रहा है? वो कुछ जवाब तक नहीं देता था पलट के। अगर हम उसे कुछ डांटते थे तो वो ये तक नहीं, तू करके भी नहीं किसी को बोलता था। कभी पलट के जवाब? कभी नहीं। उसको मैं बचपन से जानती थी, उस लड़के को। और ठीक है, अगर कोई वारदात कोई करके जाता है, अगर वो पास में मिल गया तो पुलिस वाले उसको छोड़ देंगे, उस लड़के को ले जाएंगे जो कुछ किया नहीं होगा। यहाँ का तो ये रिकॉर्ड खराब कर दिया, बच्चों का जिंदगी खराब कर दिया, मार दिया लड़के को। इसमें क्या पुलिस इसको पकड़ लेगी? मंगोलपुरी क्रिमिनल के मामले में, इस मर्डर के मामले में आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हालात? ठीक है, कोई यहाँ अच्छे हालात तो नहीं है फिर? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो सेफ्टी है ही नहीं किसी की। तो मंगोलपुरी सुरक्षित नहीं मानते अपने आप? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, बताया जा रहा है नशा भी यहाँ खुलेआम बिकता है। मैं कह रही हूँ, जब घूस लेंगे तो नशे वालों को क्या करेंगे? उल्टा अगर हम करेंगे कंप्लेंट तो हमारे पे उल्टा पड़ता है। हमारे पास पैसे नहीं जो हम दे के छुटवा सकते अपने बच्चों को। तो सवाल बनता है कि दिल्ली में जो नशा बिकता है, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, ये बिक कैसे रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको संरक्षक दे रहा है, इनको पनाह दे रहा है। सर सब इनको जानकारी होती है, जानकारी सबको जानकारी होती है इस चीज की। दिल्ली पुलिस पर बहुत सारे सवाल तो बनते हैं, लेकिन एक कड़ी भी बात मैं आज करने जा रहा हूँ। नशे का व्यापार चल कैसे रहा है और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे लगाम क्यों नहीं लगती? अक्सर जब आदमी मर्डर करता है, ज्यादातर वो नशे में मिलेगा। ऐसे हालात होते हैं, नशे में ही आदमी गलत कदम उठाता है। जो ये नशे के कारोबारी है और जो नशे के व्यापार चला रहे हैं, उन पे लगाम लगनी चाहिए। विकास तो वापस नहीं आएगा, लेकिन और बहुत सारे विकास जो है असुरक्षित मुझे लगता है मंगोलपुरी में है। ये माँ को कौन देखेगा? ये अभी विधवा बेचारी एक सहारा था, आगे दिन के कौन देखेगा इसका? क्या करेंगे सरकार? कुछ करेंगे, कुछ मदद करेंगे इनकी? हमारे खबर बनाने का उद्देश्य यही है, जो इनके साथ हुआ, इनके परिवार के साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो। दिल्ली पुलिस एक बड़ा कदम उठाए और ऐसा कानून बनाए दिल्ली सरकार, जो नाबालिग जो मर्डर कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, इन पर एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। क्राइम करने से पहले आदमी 100 बार सोचे कि अगर मैंने किसी का मर्डर करा या किसी को मारा तो मेरे साथ कानून सख्ती से पेश आएगा और उसको क्या अंजाम होगा उसे पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा में राजन राही। धन्यवाद।